नमस्कार। वृषभ राशि पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर कि आने वाले कुछ समय में आपके लिए जो विशेष परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं उनका आपके ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है, पहले उसकी चर्चा करेंगे। नंबर एक, अभी जो बदलाव है वो प्रमुख बदलाव है मंगल का। ये आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर इस मंगल के स्वभाव प्रभाव लक्षण को समझिए। इस मंगल का एक तो नीच राशि में होना, फिर वक्री होना, और वो आपका जो धन स्थान है, धन कुटुंब और वाणी, इस स्थान पर जाना क्या मायने रखता है। अपनी भाषा पर नियंत्रण 2 अप्रैल तक रखना, नहीं तो ये विवाद का कारण बन सकता है। अधिक बातें बताना ठीक नहीं होगा। आप लोग खुद बुद्धिमान समझदार ज्योतिष के ज्ञाता हैं। आप सब लोग ये गजकेसरी योग बना रहा है, आपकी जो हैसियत है, औकात है, राजाओं जैसी है। और ये जो हैसियत है, आपकी जो सम्मान है, ये गजकेसरी योग के कारण है, क्योंकि आपके केंद्र में अभी शश योग बना करके शनि भी स्थिर राशि में है। ये 3 प्रकार की राशि होती है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। ऐसे समझिए, मेष से शुरू करोगे, ये चर राशि है, मूवेबल साइन है, ये स्टेबल है, ये हिलता नहीं है बिल्कुल भी। स्थिर राशि में बैठ करके गजकेसरी योग स्थिर रूप से मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, सम्मान, आप पूरा समाज आपको अनुकरणीय, वंदनीय, सराहनीय, आदरणीय और प्रशंसनीय बनाएगा। लेकिन जब बनाएगा, आपको अपनी अकल और शकल, विचार, आचार, व्यवहार तथा अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो ये कटु शब्द आपके लिए अपमान का कारण बन सकते हैं। क्योंकि यहां आप देख रहे हैं आपका जो भाग्य स्थान है, इस स्थान का स्वामी अपनी राशि से अष्टम भाव में चला गया। यहां से ये भाव अष्टम है, और आपके सुख स्थान का स्वामी भी बाहर निकल गया यहां। अब ये कंटिन्यूटी देखिए ग्रहों की, यहां भी ग्रह, इधर भी और इधर भी। और ये सूर्य और राहु के बीच में शनि स्वग्रही मूल त्रिकोण में बैठने के बाद भी इसका सितारा रहा गर्दिशों में हरदम। वो गीत आपने सुना होगा, ये गर्दिश में है अभी, क्योंकि राहु और सूर्य के मध्य में शनि आ गया है। ये पाप का तरी योग बन गया है। भले ही कैसा भी हो, शेर भले ही कमजोर हो, लेकिन वो उसका नाम शेर ही रहेगा, किंग होगा वो। वहां इलेक्शन नहीं होता जंगल में, लेकिन राजा शेर ही होता है। अब क्या है कि ये गजकेसरी योग और ये आपके महत्व को बढ़ा रहे हैं। आपको धन कुटुंब वाणी स्थान को ठीक रखना है। यानी कि कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो, अगर उसके कर्म, वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म से वो ठीक नहीं है, तो अपमानित होता है वो राजा भी। चर्चा का विषय बनता है प्रजा के बीच में, और लोग बोलते हैं उसको कि इसकी भाषा का नियंत्रण ठीक नहीं। उसके खिलाफ जन आंदोलन होते हैं उन देशों में, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे उदाहरण हैं। कर्नल गद्दाफी से लेकर के लंका तक, और अलग अलग देशों में आपने देखा बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को, चाहे सीरिया का हो, वो जब उनकी भाषा या उनके कर्म मनसा वाचा कर्मणा ठीक नहीं होते, तो उनको अपनी सत्ता को गंवाना पड़ता है। ये सत्ता को पर काबिज इस समय भले ही कितना मजबूत हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वग्रही हो, ऐसी स्थिति में अभी जब तक इसके ऊपर शनि और मंगल का ये षडाष्टक योग चल रहा था शब्द इसलिए हो गया
क्योंकि ये षडाष्टक योग हट गया। तब तक भले ही वृषभ राशि के राजाओं जैसे आप बने हुए थे, लेकिन अब आपको दूसरी स्थिति के कारण इस मंगल के स्वभाव प्रभाव लक्षण तथा इसके एक्ट करने के जो तरीके हैं वो ऐसे हैं। देखिए, एक तो ये शत्रु राशि में है। यहाँ शत्रु राशि में बैठकर मंगल शत्रु जैसे आचार विचार व्यवहार तथा वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो घातक हो जाते हैं, परेशानी का कारण बनते हैं, न्यूज बन जाती है अखबारों की। वो कारण क्या है? आदमी नहीं मरता तलवार का मारा, आदमी मरता है विचारों का, बात का मारा। बात जो है, बात ये सब कुछ जो कदली के पात में पात पात में पात, क्यों संतन की बात में बात बात में बात। आपकी बात में जो भी बात आप करते हैं वो सरल और साधारण और मधुर भाषा से युक्त हो, ये इस बात का कारक है। अब हम एक और शब्द पर ध्यान देंगे। हम आपको कुछ दे नहीं रहे, लेकिन सिर्फ व्याख्या कर रहे शब्दों की। और कुछ लोग कहते हैं कि आप हमें डराते हो। जिनको ये डर लगता हो वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र के लिए है, क्योंकि ये जो तीनों ग्रह, तीनों नक्षत्र हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर, इनके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है इस समय। जो मोमेंट ग्रहों का एक एक पल घड़ी की सुई की तरह से घूमते हैं ग्रह। और तीन तरह की सुई है, सेकंड की है, मिनट की भी है और घंटे की भी है। तो हर तीन प्रकार के ग्रह हैं यहाँ पर। एक शीघ्रगामी है, एक थोड़ा सा और स्पीड वाला है, मिनटों वाली, और एक है घंटों वाली, और एक मिनटों वाली, एक सेकंड वाली सुई। ऐसे ही 3 प्रकार के ग्रह हैं यहाँ पर। अब हम सिर्फ विचार कर लेते हैं इसका, सूर्य और शनि का 14 फरवरी के बाद की स्थिति। अपमानजनक स्थिति, नौकरी से संबंधित, पिता के लिए कष्टकारक तथा आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रश्न है। ये आपकी इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है। और आप अपने सूर्य, क्योंकि चतुर्थ भाव है आपका सूर्य, और शनि आपके भाग्य स्थान का स्वामी, यही दोनों के, इन दोनों पर विचार करना, इनकी एक्टिविटीज, इनके बिहेवियर पैटर्न, इनका स्वभाव प्रभाव लक्षण, और इन दोनों के इकट्ठे होने की सिचुएशन पर अब हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सूर्य की आराधना करिए। पिता पिता ही होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। पुत्र आपको कोई नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में है, ये या तो यहां से हिल भी नहीं सकता और इसको कोई हिला भी नहीं सकता। आपकी पोजीशन पर किसी भी तरह से, ये सीमेंट का, कंक्रीट का पिलर है, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति का स्तंभ बना हुआ है। चाहे कितनी बड़ी ताकत आ जाए, इसको हिला नहीं सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए सूर्य, जैसे सूर्य को बादल थोड़ी देर के लिए ढक लेते हैं, 1 महीना 30 दिन इस प्रकार की छोटी मोटी समस्या जरूर आएगी। किसी ने आपके ऊपर थोड़ा छींटा दे दिया, एक सड़क पर गाड़ी जा रही, बरसात हुई है, गाड़ी के छींटे पड़ जाते हैं, आप अपनी शर्ट को धो लो, स्नान कर लो, आपका बिगड़ने वाला कुछ नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो आपके, जो इष्ट देव चाहते हैं वही होता है। सूर्य की उपासना करना और भगवान शिव का अभिषेक करना। शुक्र आपकी राशि का स्वामी उच्च राशि में है और राहु के साथ है। ये आपके स्वभाव प्रभाव, आपकी डिग्निटी, आपकी रेस्पेक्ट, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पैसा, इनकम रोक नहीं सकता कोई। इसके अलावा सबसे आनंददायक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि वृषभ राशि का रुका हुआ धन जिसने दबा रखा था, अब वो देने के मूड में है।
वो चाहेगा कि इसका पेमेंट कर दिया जाए। इसलिए आप अब अपना उसको कॉल कीजिए, उसको मैसेज कीजिए, उसके पास जाइए, उसको समझाइए, उसको बोलो कि भाई तू मेरा पैसा दे, नहीं तो अब मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा, इस प्रकार की बातें। लेकिन शब्दों का चयन करते समय ध्यान दें, अन्यथा विवाद का कारण बनेगा। सारी बातें आपको बता दी गई है। अब नई बात पर आ जाइए। जहां ये आपको पूरी तरह से खूब अच्छा लाभ देने की पोजीशन में है, ये आपके सूर्य बुधादित्य योग 27 तारीख को ये आएगा, 24 तारीख को बुधादित्य योग बनेगा। सारी पोजीशन बहुत अच्छी अच्छी हैं। खराब बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं ताकि आप सावधानी ले सकें। अब नई सावधानी, पंचम भाव, संतान भाव। ये संतान भाव, या तो आपकी संतान पढ़ाई कर रही है या स्टूडेंट हैं आप, तो आपकी एजुकेशन में आने वाली समस्याओं को सामना आपको करना पड़ेगा। समस्याएं कुछ उत्पन्न होंगी, लेकिन इस गजकेसरी योग के कारण आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कुछ वृषभ राशि वालों के यहाँ अब से संतान एक्सपेक्टेड है। बहुत लोग पूछ रहे हैं ऑपरेशन होगा जी, मेरा बच्चे गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं होगा, मेरा मूल मांगलिक तो नहीं बन जाएगा, पंचक तो नहीं लग रहे, डॉक्टरों से बात करो, ऐसे कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, वो डिलीवरी उसी समय कराएंगे। और अधिकांश वृषभ राशि वालों की जो डिलीवरी होगी, जो गर्भ है, गर्भ के अंदर कई बातों को देखते हुए, जिनका केतु, ये करेक्टरिस्टिक्स समझिए। कुछ लोग ज्योतिष की जानकारी तो रखते नहीं और उन शब्दों को, हमारे शब्दों को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। ध्यान दीजिए दोबारा, ये जिनकी कुंडली में यहाँ पर पाप ग्रह है या केतु है, राहु है, तो ऐसी जिन बच्चों के गर्भ में पल रही जो संतान है, उसके डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस, एक शब्द आता है मेडिकल में, ये डॉक्टर्स लोग समझ पाएंगे, गर्भाशय का हिलना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस। हम बहुत गंभीर अध्ययन करने के बाद बात कर रहे हैं, और मेडिकल साइंस को, हमारा 40 साल का अध्ययन है, मेडिकल साइंस को ज्योतिष शास्त्र के साथ कोरिलेट करने का हमने अध्ययन किया है। कौन सी बीमारी किस ग्रह के कारण से होती है, हम अपनी बात कभी बताते नहीं है, इसलिए नहीं बताते कि लोग परेशान करते हैं। मैं उन सभी न्यायाधीश, ब्यूरोक्रेट्स और उन मंत्रियों को धन्यवाद दूंगा। मैंने उनको समझाया कि मुझे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूं, आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये पंचम भाव में जो केतु है या यहाँ पाप ग्रह है, तो गर्भ धारण किए हुए जो हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे हैं, उनको इस तरफ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। डरना नहीं है, ये डराने के लिए नहीं है। आप डॉक्टर से बात कीजिए, हमें फोन नहीं करना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।